स्तर का आदमी हूं, मैं नीचे के लोगों की समस्याएं देखता हूं, बट पता नहीं कब देखते हैं, भगवान ही मालिक है। तो ये कैंपेन हमें चलाना है 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये चेतावनी है हमारी सरकार को, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दो। क्यों नहीं दे रहे? बना नहीं रिजल्ट आपसे है? जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे, तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहाँ फीस भरता है। आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था। चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल, एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? डालते रहे, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल पे मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली, बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे तुमसे वापस कर देंगे। बताओ मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। सीधे सरकार से जवाब, ये मन की बात नहीं है, मन की भड़ास है। आप तो बड़े प्यार से कर देते हैं मन की बात, मेकअप करके आ जाते हैं साहब। मन की बात क्या है? मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तो दाना डालना चाहिए। जो भयानक तत्व है वो हमारी मीडिया, ये मीडिया इतना बुरा हो चुका है ना, अनजाने अनजाने में इतना ज्यादा नुकसान उन्होंने चंद रुपयों के लिए, टुकड़ों के लिए देश का किया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये लोग। जाने अनजाने में इतना देश का इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। मोदी जी मोर को चुगा रहे हैं, है ना, और कौन से रंग का कपड़ा पहने, कौन सा मास्क पहने, कौन सी बेरोजगारी पे एक डिबेट नहीं करा सकते, एक बात नहीं बोल सकते। और अगर कोई बात करना चाहता है, ये एंटी नेशनल है, ये हिंदू मुस्लिम में उसको उलझा देते हैं। भैया वो तुमको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहेंगे, तुम नौकरी पे टिके रहना, नौकरी से हिल गए तो फिर इसी जलदल में तुम फंसते चले जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे कभी भी। तो मीडिया, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं आज तक, जी न्यूज, अरे ये सब का बुरा हाल है। सबको देख के पता लगता है, उनकी शक्ल देख के कौन सा कितने लेवल का बिका हुआ है। टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तलवे चाट रहे हैं। आप सबको बायकॉट करो, सबको अनसब्सक्राइब करो और बिल्कुल लंका लगा दो इनकी। आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल है, 10वीं फेल है, गुंडे मुकदमे चल रहे उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। पहली बार इंडिया के इतिहास में हुआ कि किसी पीएम की वीडियो पे 4.2 लाख डिसलाइक। हालांकि रात से मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, आईटी सेल वाले लगे थे डिसलाइक हटाने में, कमेंट डिलीट करने में। 58,000 लाइक, और ये डिसलाइक है 7 गुने ज्यादा डिसलाइक है, 7 गुने ज्यादा। आप कल्पना कर सकते हो कि देश में कितना गुस्सा है। ये कोई छोटे मोटे आदमी की वीडियो नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की मन की बात की बकवास पे डिसलाइक है। रेलवे के लिए अलग से करेंगे, एसएससी के लिए अलग से करेंगे साथ में, ठीक है ना। और दूसरी बात, बिल्कुल मन में मनमुटाव मत रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह सब भाई भाई हैं। अरे तुम्हारे को भी जॉब की उतनी जरूरत है जितनी तुम्हारे दोस्त की जरूरत है। फर्क इतना है कि तुम एसएससी पढ़ रहे हो, वो रेलवे बैंकिंग पढ़ रहा है, इतना ही तो फर्क है ना। हम एसएससी वाले, ना बैंक वाले, ना रेलवे वाले, सब बेरोजगार है, सबको नौकरी चाहिए, जिसमें जिसकी जितनी इच्छा है। तो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई भेदभाव और कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए इसमें। कल 1 सितंबर को इतना ट्वीट करना कि पूरा ट्विटर ना धुआं धुआं हो जाना चाहिए, आग उठ जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? लोगों की नसें दिमाग की गर्म होनी चाहिए कि इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इतना गुस्सा, इतना उपद्रव एक ही साथ एक ही दिन में लोगों के अंदर कैसे आ गया। सारे टीचर एक साथ दोबारा नहीं आएंगे, और ना ही कभी इतना बड़ा आंदोलन फिर दोबारा से होना पॉसिबल हो सकता है। कल दोपहर 11 बजे मैं आपको बता रहा हूं, #SSC डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट ट्विटर पे। मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बम्पर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं? और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं।
500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। सीजल 2012 में 16,000 वैकेंसी, आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। IBPS PO की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। और गवर्नमेंट ने ये अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो, 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे। हमें ऐसा कमीशन चाहिए। 2024 के चुनाव पे हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें। फिर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, ये कोई मीडिया तुमको नहीं दिखाएगा। तुम बिहार में चुनाव करा ले रहे हो, कोरोना की जैसी मर्जी सिचुएशन हो, तुम नीट का एग्जाम करा ले रहे हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, है ना। तुम अगर तुम्हारे फेवर की चीजें चाहिए तो तुम सुशांत के लिए सब कुछ खड़ा कर दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सिचुएशन तैयार करनी है। तुम्हें महाराष्ट्र सरकार का कुछ करना है, तुम्हें बिहार सरकार का कुछ करना है। कोरोना के अंदर जयपुर में, राजस्थान में सरकारें गिराने के पूरे प्रोग्राम बैठा दिए गए। इसी कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रही गवर्नमेंट। तो भाई ये गवर्नमेंट तो मतलब घटिया से घटिया लेवल पे जा चुकी है। देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू बी सोरली मिस्ड फ्रॉम CSK। तो ये सुरेश रैना जी की खबर हमें दिखाना चाह रहे हैं कि सुरेश रैना जी भारत के युवा वर्ग के रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस मीडिया के बिके हुए चेहरे को आपके सामने लाते हुए। और फिर मैं मुद्दे की बात करूंगा। दोस्तों ये देखिए, जिस जैसा न्यूज चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, इसके नाम को पढ़कर देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक वारदातें। अरे भाई साहब, अगर ये ट्वीट ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसी स्टेट में वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। अगर ये ऐसा ना दिखाए तो हमें महसूस ही नहीं होता कि देश के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। I can't believe this। अरे एक बात बताओ बदतमीज इंसानों, तुम लोगों को ये खबर छापने के लिए, ट्विटर हैंडल के लिए, मतलब ऐसी खबरें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बताना कि CBI ने इनको उस पर्टिकुलर जगह पर इनसे पूछताछ कर रही है। अरे भाई हमें करना क्या, ये तो बताओ, क्या इससे मुझे रोटी मिलेगी? का कितना अच्छा मुद्दा है। ये कहती हैं जब किसी एक्टर को विज्ञापन के लिए साइन किया जाता है तो उससे पहले एक्टर्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अरे आप एक बात ध्यान से सोच कर देखें मैडम, क्या ये सेंसिबल बात है? और इनसे पूछने से पहले मैं इसको देखूंगा जिस जैसा घटिया चैनल आज तक मैंने नहीं देखा। ये क्या कहना चाहते हैं सोचकर तो देखिए। ये है इनके ट्विटर हैंडलर्स, तो हमें ऐसी बदतमीज चीजें दिखाना, वाहियात चीजें दिखाना चाहते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं है। जब बात आती है देश के रोजगार पर तो बात उठती है मन की बात, वहां पर भी लेके चलूंगा। थोड़ा से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया। रेलवेज के एग्जामिनेशन के लिए करोड़ों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म्स फिल किए हैं। 500 के हिसाब से गुना करते हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, शायद आप गणित जानते हैं सरकार।
अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये उठेगा, भैया तेरे को क्या दर्द है, तू तो टीचर है, शांत बैठना। जिनको दर्द होना चाहिए वो तो आराम से वेब सीरीज देख रहे हैं ना, वो आराम से पबजी खेल रहे हैं, तेरे को क्या दर्द है? दर्द है भाई, दर्द है भाई। उन बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को लाड प्यार से तैयार किया है, उन बच्चों को एक एक एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया है, लेकिन एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहे तो बच्चे क्या करेंगे? या तो वो अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे या फिर ऐसे जैसे टीचर की तरफ देखेंगे कि ये टीचर मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहा है। अरे बोले क्या कहा, किसी भी न्यूज चैनल पर देख लो भाई साहब, ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कंगना रनौत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है और जो देश का युवा वर्ग लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठा है उसके लिए कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा। व्हाट अ नॉनसेंस। अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो बताओ। मेरी प्रिय सरकार, चाहे आप स्टेट लेवल पर हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय के बाद फिर से इलेक्शन सामने आएंगे और उसमें दिखा दिया जाएगा कि कौन क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। मेरी इस मीडिया से ये अपील है, मेरे इस छात्र वर्ग से ये अपील है, मेरे इस पेरेंट्स वर्ग से ये अपील है, मैं इन सभी के सभी टीचर समुदाय से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी का किसी से मन मुटाव हो या किसी की किसी बात से आपस में नहीं बनती हो, डजंट मैटर, लेकिन अपने इस युवा वर्ग के लिए एक साथ एकजुट खड़े हो। 1 तारीख को एक ट्विटर मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंदर हम सभी के सभी फ्रंट पर हैं। हम अपने बच्चों के लिए जी जान लड़ा देंगे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिए एसएससी। जिस बच्चे ने अपने घर पर ग्रेजुएशन करके घर पर बैठ लिया है, उस माँ बाप को नहीं पता कि पेपर हो ही नहीं रहे, वो तो ये कहता है कब लगेगा तू नौकरी, कब खून खोलेगा तेरा, उसे पता ही नहीं चलता है। सरकार आपके लिए तो मजाक हो सकता है और आपके ये पाले हुए ये जितने भी नमूने हैं सर, इनको देखकर हमें तो आज बड़ी शर्म आई। मैं सुबह से ट्विटर पर देख रहा हूँ, शर्म आ रही है लगातार ये देखकर कि इस युवा वर्ग के लिए कहीं किसी भी मीडिया चैनल पर कहीं कोई आवाज नहीं है।